अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 25 से 30 वर्ष से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होने से दैनिक जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 9 नवंबर 2023 को शासन द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें 1993 से अद्यतन कार्यरत राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे सभी तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। सेवा बहाली के लिए तदर्थ शिक्षकों ने संघर्ष समिति के संरक्षक रमेश प्रताप सिन्हा और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र सिंह की अगुवाई में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद नजारा आपको लखनऊ के डायरेक्टर ऑफिस में देखने को मिल रहा है। एक मिनट चले भैया। भारत के इतिहास का ये आपको मीडिया कर्मियों को पहला अवसर देखने को मिल रहा है कि 25-25 साल सेवा करने के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में माध्यमिक शिक्षक हैं जो वेतन आहरित कर रहे थे, यकाएक एक तुगलकी फरमान धनतेरस के दिन 9 नवंबर को हमारे पिछले बकायों को आहरित देने के बाद हमारी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। जबकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के राम राज्य की परिकल्पना में यह समस्त अधिकार जनता के हितों में सरकारों के पास छुपी होती है। 33 बार इसी माध्यमिक में ऐसे शिक्षकों को जो हाईकोर्ट के आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे थे उनका रेगुलराइजेशन किया गया था। हमारी मांग रेगुलराइजेशन के लिए एक संजय सिंह का वाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट संजय किशन कौल साहब ने अपने विभिन्न अंतरिम आदेशों में, चाहे वो विभिन्न अंतरिम आदेशों में सरकार से इनके लिए अस्थायी समाधान के लिए बात कही। बाद में इन्होंने कहा कि ये चयन बोर्ड की प्रक्रिया के थ्रू आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको विनियमित करने के लिए एक प्रक्रिया, सिंगल प्रक्रिया अडॉप्ट करने की बात कही। ये 25 साल के सेवा करने के बाद क्या ये आईएएस अफसर यदि क्या आज आईएएस की परीक्षा देंगे तो आईएएस की परीक्षा में सफल हो सकेंगे? क्या ये डायरेक्टर महोदय, एसीएस महोदय आज पीसीएस की परीक्षा देंगे तो क्या सफल हो पाएंगे? ये ऐसे अध्यापक हैं जो अपने विषय को पढ़ाते हैं। मेरी ये मांग है इस लोकप्रिय सरकार से कि ऐसे लोग जो समाज को आईना दिखाते हैं, जो राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं, जिनकी सेवाएं अगर 20-20 साल से जिनके बूढ़े बच्चे, माँ बाप, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, 20-20 साल से ऐसे लोगों का सरकार 2016 में अखिलेश सरकार ने एक शासनादेश लाया था। उस शासनादेश को लागू करने की तिथि से धारा 8 को विलोपित कर दिया जाए और ऐसे शिक्षकों को विनियमित कर दिया जाए। निसंदेह ये 2000 शिक्षक ये पूज्य योगी महाराज के चरणों में अपना अभिनंदन व्यक्त करेंगे। और दूसरी तरफ आप जैसे मीडिया कर्मियों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी पीड़ा को, अगर आप वास्तव में मीडिया कर्मी हैं, एक स्वस्थ मीडिया हैं, तो हमारी इस पीड़ा को जाकर के 5 कालिदास तक ये सूचना पहुंचना चाहिए कि ये शिक्षक आज जो 50-55 साल 60 साल की उम्र हो चुकी है वो सड़क पर उतर चुका है और आगे लोकसभा चुनाव है, इसका क्या परिणाम होगा? अगर हम भूखे रहेंगे तो निसंदेह हमको मजबूर होकर के कोई न कोई न्यायालयी प्रक्रिया अडॉप्ट करनी पड़ेगी। थैंक यू। देखिए, अभी आपको बताया गया कि 9/11/2023 को एक शासनादेश जारी करके हम सभी तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है, जो पूरी तरह से अविधिक है और ना ही वो मानवता को ही दर्शाता है। जिन अध्यापकों ने 25 वर्ष 30 वर्ष सेवा की हो, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे अधिकारियों द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया और मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह किया जा रहा है। जो हमारे लिए 8300/2016 माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हुआ है, उसमें हमको हटाने के लिए कोई आदेश नहीं है। उसमें जो आदेश था वो एक प्रक्रिया के तहत हम लोगों को विनियमित करके तदर्थवाद समाप्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन अधिकारियों ने गुमराह किया और 9 नवंबर 2023 को आदेश जारी करके हमारी सेवाएं बाधित कर दी। आज हम अपनी सेवा पुनः बहाल करने का ज्ञापन देने के लिए यहाँ डायरेक्टर महोदय के पास आए हैं, जो अभी उपलब्ध नहीं है ऑफिस में। जब तक आएंगे नहीं, लेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं।